पिंपल्स पिंपल्स पिंपल्स, आई नो इसका क्या फीलिंग है, व्हाट्स द पेन, आई नो दैट अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। एंड आई नो यू हैव बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट लाइक मी। सो आज इस वीडियो में आई विल शेयर माय जर्नी एंड डिस्क्लेमर, इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी मेडिकेशन से, क्योंकि मैं अपनी मेडिकेशन बताऊंगी, आपने उसको फॉलो नहीं करना है, आपने अपने डॉक्टर के पास ही जाना है। इस वीडियो में सिर्फ आई विल शेयर माय जर्नी कि क्या फीलिंग्स रही, क्या था, और आई विल गिव सजेशंस, दैट्स ऑल। अब उसके ऊपर आपने क्या करना है, दैट्स ऑन यू। ओके ओके, सो आई विल स्टार्ट विद व्हाट हैपेंड फ्रॉम स्टार्टिंग। आई स्टार्टेड गेटिंग एक्ने बैक इन 2020। जब 2020 खत्म हो रहा था तब मेरे बिल्कुल पॉस्चुलर एक्ने आने स्टार्ट हो गए थे। इट वाज लाइक जो पर्स वाले नहीं होते हैं, वाइट वाइट, बीच में इतना पेनफुल, इतना गंदा फीलिंग आता था ना, मतलब मैं कहीं जा भी नहीं पाती थी। जहां पे भी जाना मतलब लोगों ने बस मेरे फेस को ही देखे जाना कि बस यही रह गया पूरी दुनिया में सिर्फ देखने के लिए, और वो और बुरा फील होता था। एंड पीपल बी लाइक, तो ये ना पिंपल्स हो रहे हैं, इसको ना ऐसे करो, ये करो, वो करो। भाई मुझे पता है मेरे पिंपल्स हो रहे हैं तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर ही रही होंगी ना उसके लिए। अगर मुझे पेनफुल एक्ने है और मुझे दर्द हो रहा है तो मैं उसके लिए कुछ बैठी थोड़ी रहूंगी, ऑब्वियसली मैं कोई ना कोई ट्रीटमेंट या कुछ ले रही होंगी। बट व्हेन पीपल पॉइंट इट आउट, देन वो और गंदा लगता है कि हाँ भाई मुझे पता है मेरे फेस पे एक्ने है, आप मुझे बार बार बता रहे हो। सो आई गॉट रियली इरिटेटेड एंड मैंने इतने डॉक्टर के पास मैं जा चुकी थी कि मेरा सिर दुखने लग गया कि मैं क्या करूं, क्योंकि कोई कुछ भी सही नहीं हो रहा था। बट जब सही टाइम आता है तो आ ही जाता है। आई गॉट वन रियली गुड डॉक्टर एंड उनके पास मैं गई। अभी भी मैं उनके पास ही जाती हूँ, इट्स बिन 4 years, 5 years सॉरी। तो मैं उनके पास ही जाती हूँ एंड कभी कभी सिंस आई हैव एक्ने प्रोन स्किन तो मेरे को जाना ही पड़ता है आफ्टर फ्यू मंथ्स, या कभी कभी जब थोड़ा फ्लेयर अप आ जाता है तो मैं डेफिनेटली डॉक्टर के पास ही जाती हूँ। अपने होम रेमेडीज वगैरह सब ट्राई कर लिए होंगे, है ना। अगर नहीं असर पड़ रहा देन आई विल से प्लीज गो टू अ डर्मैट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रिलीफ मिलेगा एंड यू विल बी हैप्पी। क्योंकि मैंने भी सब कुछ ट्राई कर लिया था, मैं बहुत डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, बहुत मेडिसिन ले चुकी थी ऑलरेडी एंड कोई असर नहीं हो रहा था। लास्ट में जिस डॉक्टर के पास मैं गई, मैं अभी भी उनके पास ही जाती हूँ। एंड क्योंकि मेरी एक्ने प्रोन स्किन है तो कभी कभी एक्ने हो जाते हैं एंड इट्स टोटली नॉर्मल टू गेट इट। क्योंकि मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ तो डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकेशन अलग हो सकती है, मेरी अलग है, तो मैं वही शेयर करूंगी व्हाट आई टुक। सो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपके ग्रेड ऑफ एक्ने को लेके वो मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी इतनी ज्यादा एक्ने थी कि मेरे पे डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, अजिथ्रोमाइसिन, जो बेसिक एंटीबैक्टीरियल होती है मेडिसिन, वो कोई भी मेरे पे असर नहीं कर रही थी। एंड सो शी गेव मी आइसोट्रेटिनोइन, जो कि एक्टिन के नाम से भी जानी जाती है। तो आइसोट्रेटिनोइन शुरू की विद द हाईएस्ट एमजी, आई गेस 30 हाईएस्ट ही है। तो 30 mg straight for 2 months, then 20 for 2 months, and then 10 mg for 2 months. I took it for 6 months straight and ये आपको डायरेक्टली नहीं लेनी है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्ट वगैरह होने के बाद ही आपको मेडिकेशन दी जाती है कि आर यू द सूटेबल पर्सन। इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट वुमेन देन यू कैन नॉट टेक इट, ओके, और यू आर अबाउट टू गेट मैरिड देन यू कांट टेक दिस मेडिसिन, डिस्क्लेमर, ओके। सो जब मैंने आइसोट्रेटिनोइन शुरू किया, क्योंकि मेरे एक्ने इतने ज़्यादा थे, इतना बुरा फेस था मेरा, मैं फोटो डाल दूंगी क्योंकि वो इतना ज़्यादा था कि मैं उसमें रो रही हूँ, फोटोज़ में मैं डाल दूंगी, आप देख लेना। एंड वो से अब मतलब सिंस अभी भी है मेरे एक्ने, ये नहीं कहूँगी मैं, बट इट्स क्वाइट कंट्रोल्ड, क्योंकि यहाँ पे मेरे हो जाते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से गर्ल्स के जॉ लाइन के पास ही एक्ने होते हैं, यू नो। तो उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, मेरा पूरा फेस ही भरा हुआ था, तो अब इट्स क्वाइट बेटर। एंड वो आइसोट्रेटिनोइन मैंने लिया फॉर 6 months। आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर फेस, डिपेंडिंग ऑन योर फेस टाइप, मतलब स्किन टाइप, सॉरी। फाइनली जब मेरे पिंपल्स ठीक हो गए, वो बेटर हो गए, फेस पूरा सॉफ्ट हो गया, बट वहाँ पे स्कार्स रह जाते हैं, वो आप
अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि वो किस तरह से जाएंगे, वो आपको कुछ प्रोसीजर्स रेकमेंड कर सकते हैं एंड यू कैन हैव इट. The next point is lifestyle and dietary changes. सभी कहते हैं ड्रिंक वाटर, बी हाइड्रेटेड. वाई? बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट. तो आप मान लो आप मेडिकेशंस ले रहे हो, आप यू आर ट्राइंग टू सेव इट फ्रॉम आउटसाइड, बट आपका इनसाइड, आपकी गट हेल्थ आपकी वीक है, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, तब भी कोई फायदा नहीं है. इट विल कम बैक अगेन. तो आपने स्वीट्स, मीठा, मैदा, तला हुआ, वो सब अवॉइड करना है. यू डोंट टेक इट. एटलीस्ट अपने लिए, खुद के लिए, टेस्ट के लिए तो चलो सभी खाते हैं, बट प्लीज अवॉइड इट एंड यू विल थैंक योर सेल्फ लेटर. क्योंकि डाइटरी एंड ये जो हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका फेस, आप वो कॉन्फिडेंस आपके पास कैसे आएगा अगर आपके फेस ही ठीक नहीं होएगा. बेसिक चीजें, आप अपना फाइबर बढ़ाएं, आप अच्छा खाना खाएं, कोकोनट वाटर पियो, पानी पियो नॉर्मल, ये सब चीजें करो. आप सोचो कि आप जूस वगैरह लोगे तो वो अच्छा है, वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक मिथ है. आप इतना सा फ्रूट, एक ऑरेंज को आप जो खा रहे हो उसमें फाइबर आपको मिल रहा है, राइट. आप उसी 4 ऑरेंजेस का आप जूस डाल के इतना सा जूस पियोगे तो एक तो कैलोरीज इतनी ज्यादा, ऊपर से मीठा भी वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो नेचुरल शुगर तो है लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट से कई ज्यादा शुगर वो आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, अपने बॉडी के लिए. तो आपने डाइटरी चेंजेस, अच्छे डाइटरी चेंजेस करने हैं एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर स्लीप. स्लीप साइकिल मैसअप हुआ तब भी आपका एक्ने फ्लेयर अप होगा ही होगा. एंड अलॉन्ग विद दैट, डोंट टेक स्ट्रेस. आई नो इट्स इजी टू से बट वेरी डिफिकल्ट टू डू. तो स्ट्रेस आजकल की लाइफ में, आई नो, बहुत ही कॉमन चीज है एंड ये आपको खुद को ही कोशिश करनी पड़ेगी कि आपको स्ट्रेस ना हो. आप जिम जाओ, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी फैमिली के साथ रहो, अच्छी स्लीप लो, अच्छा काम करो एंड स्ट्रेस थोड़ा कम जरूर होगा. खत्म तो आई डोंट नो वो होगा कि नहीं, बट कम जरूर होगा. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्किन केयर. स्किन केयर में आप जितना उसको इजी रखोगे उतना ही अच्छा है. टोनर किसी काम का नहीं है, लेट मी टेल यू. आपका क्लेंजर या फेस वॉश एंड योर सीरम जो आपका फोकस कर रहा होगा, नाइसिनामाइड, सैलिसिलिक, व्हाटएवर, जो भी आपको डॉक्टर रेकमेंड करे वो. एंड सनस्क्रीन इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्किन केयर में सनस्क्रीन सबसे इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आपको अभी नहीं पता चलेगा, लॉन्गर रन में जब आपके साथ, जब when you're 40-45 देन जो आपके साथ होंगे जिनकी स्किन चमक रही होगी एंड तो करता क्या है भाई, मैं तो सनस्क्रीन ही लगाता हूँ या लगाती हूँ, तो आपको तब पता चलेगा कि सनस्क्रीन का क्या इंपॉर्टेंस है. तो स्किन केयर एंड योर स्लीप साइकिल, योर लाइफस्टाइल चेंजेस, योर डाइटरी चेंजेस, सब मिलकर ही आपको एक अच्छी स्किन देंगे. तो डोंट मिस इट एंड act on it, right? Next we have is mistakes to avoid. Okay, the first thing is मेरा ध्यान ना अपनी डॉगी पे ही जा रहा है. मेरे पास 2 डॉग्स हैं. एक को तो मैंने अभी बड़ी किसी करी थी, वो तो चला गया मेरे से भाग के. एंड सेकंड वन इज हियर, मेरा गऊ. Okay, so next is mistakes to avoid. That is touching your face. आपके हाथ पे कितने जर्म्स हैं आपको नहीं पता. आपने फेस को टच नहीं करना. मुझे पता है, ये मेरी भी आदत है, क्योंकि हम देखते हैं कि हाँ कितना फर्क पड़ गया, क्या हो गया, क्या चेंजेस हैं, ये वो दिख जाना टच करके, अच्छा क्या फर्क पड़ रहा है. नो, बट डोंट टच योर फेस, क्योंकि वो जर्म्स आपके फेस पे जा रहे हैं एंड यू डोंट नो कि कितना बैक्टीरिया है, वो कितना बढ़ जाएगा वो लेटर ऑन. सो अवॉइड दैट, डोंट टच योर फेस. नेक्स्ट इज, आप इंस्टाग्राम पे इतना वो है ना कि आप जो भी आप स्किन केयर, कुछ भी नया मार्केट में आता है वो उसको प्रमोट करेंगे ही करेंगे, राइट. तो आपने अंधाधुंध ऐसे आंखें बंद करके अपनी आंखों पे पट्टी डाल के सबको फॉलो नहीं करना है. हाँ,
आपने सबको फॉलो नहीं करना है कि अच्छा इसकी स्किन तो बड़ी अच्छी है, ये पक्का यही चीज लगाती है। नहीं, वो नहीं लगा रहे हैं वो चीज। ओके, उनके डर्मेट ने उनको जो रेकमेंड किया होगा ना, वो चीज लगाते हैं। और ट्रस्ट मी, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि जो भी प्रोडक्ट अभी नया नया मार्केट में आएगा, ओ माय गॉड ये तो इतना अच्छा है कि मेरे फेस पे कोई दाग धब्बा नहीं है। वो उनके कितने इयर्स की मेहनत है, वो डॉक्टर्स की मेहनत है जो आपके स्किन पे दिख रही है। वो एक दिन पहले आए प्रोडक्ट की नहीं है मेहनत। ठीक है, तो प्लीज उसको फॉलो ना करें आंखें बंद करके। ठीक है, जो ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आई हैव सेटाफिल हेयर, ठीक है, एंड इस तरफ है एक नया प्रोडक्ट जो मार्केट में अभी 1 मंथ पहले ही आया। सेटाफिल जो गाल्डर्मा का है, उस पे इतनी रिसर्च होके वो प्रोडक्ट बनता है, उस पे साइंटिस्ट वगैरह जो टेस्ट वगैरह जो भी लेबोरेटरी टेस्ट तो होते ही होंगे ना, होते ही हैं। तो उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है और हर जगह बिकता है। क्यों? क्योंकि हर डॉक्टर भी उसको लिख रहा है। ठीक है, उनको कुछ जो भी उनका कमीशन है ये वो, आई डोंट नो द बैक स्टोरी, बट वो एक्चुअली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड आई यूज इट। एंड वो अच्छा इसलिए है क्योंकि उस पर बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं। अगर सपोज वो 1 लीटर 1200-1300 रुपए का पड़ रहा है, वो इतने का ही आ जाता है वैसे। 1 लीटर, इतनी बड़ी बॉटल उसकी, आई हैव इट 1 लीटर वाली, वो 1200-1300 रुपए की है। और जो इधर अभी 1 मंथ पहले आया है 200-250 ml 500-600 रुपए का मिल रहा है। तो आप सोचो, उस पर अभी रिसर्च भी नहीं हुई है, इतने पैसे भी नहीं लगे हैं उस पर, कुछ भी नहीं हुआ उस पर। वो कैसे क्लेम कर रहे हैं कि हमारा तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। कोई भी स्किन केयर मेकअप, आई डोंट नो, स्किन केयर प्रोडक्ट जो है वो $20, मतलब कि 1200-1300-1500, अगर डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, उससे ज्यादा महंगा नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आपको महंगा मिल रहा है तो उनकी मार्केटिंग है, बीच में सब कुछ है, उनका जो भी एक बनने से लेके जो उनकी सेलिंग तक का बीच का प्रोसेस है, वो सबके पैसे बीच में जुड़ रहे हैं, तो वो इतना महंगा प्रोडक्ट है स्किन केयर का। अदरवाइज कोई इससे भी महंगा है तो वो वर्थ इट है ही नहीं, क्योंकि मार्केट में इतना कुछ, केमिस्ट के पास आपने खुद से नहीं जाना, मतलब डर्मेट से कुछ भी लिखवाओगे ना, तो इतना महंगा प्रोडक्ट होता ही नहीं है कि वो ठीक ना कर पाए, या स्किन के लिए वो इतना है ही नहीं। कोई भी अच्छे से अच्छा सीरम जो स्किन केयर के लिए है, वो इतना महंगा होता ही नहीं है कि आप कहो कि हाँ ये बहुत महंगा है, ये तो बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने आंखें बंद करके किसी को भी विश्वास नहीं करना है। डोंट ट्रस्ट मी इधर। मैं भी कोई कल को कोई प्रोडक्ट ऐसे वैसे मैं करूंगी ही नहीं, क्योंकि कोई मुझे अप्रोच करेगा ही नहीं, नंबर 1। ओके, कोई करेगा भी तो आई वोंट डू इट लाइक हाँ ये बहुत अच्छा है। नो, फर्स्ट आई विल टेस्ट इट, अच्छा होगा ठीक है, देन आई विल टेल यू, अदरवाइज नो। क्योंकि मुझे पता है कि एक स्किन केयर के पीछे एक लड़की के क्या इमोशंस हैं, वो रोना, वो पेन, वो आई नो इट्स सो पेनफुल। एंड मतलब मैं रोई हूँ, कैन यू इमेजिन, मैं रोई हूँ अपने फेस को लेके कि क्यों मेरे फेस पे ही एक्ने है। मतलब मैं जब भी सुंदर लड़कियों को देखती हूँ ना, आई फील लाइक वाई गॉड, वाई नॉट मी, मेरा फेस इतना अच्छा क्यों नहीं है। दे हैव सो स्मूथ स्किन, इट्स ऑल जेनेटिक्स भी हैं कि उनके पेरेंट्स का फेस बहुत अच्छा है, मतलब स्किन टाइप बहुत अच्छी है, कि ड्राई स्किन पे भी कम एक्ने होते हैं, ऑयली स्किन पे तो होंगे ही। आई हैव ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, तो उसका भी भरपाई मुझे करनी पड़ती है बार बार। तो मेन आई वुड से कि कभी भी आपने कोई भी प्रोडक्ट लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इफ इट इज नॉन कोमेडोजेनिक। अगर आप मेकअप पे भी जा रहे हो, देन सी इफ इट्स नॉन कोमेडोजेनिक, डू ऑनलाइन रिसर्च। और एक इंस्टाग्राम पे एक डॉक्टर भाग्यश्री भी हैं, वो भी बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स रेकमेंड करती हैं, आई ऑल्सो फॉलो हर। तो उनके भी रिकमेंडेशन काफी अच्छे रहते हैं वो, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रही हैं, वो ऐसे क्लेम नहीं कर रही हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है ये वो। उनके प्रोडक्ट्स भी देखने वाले होते हैं कि हाँ उन्होंने वो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स रेकमेंड किए होते हैं। तो हाँ, आप अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करें जरूर, नॉट लाइक कि 1 महीने पहले आया प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर उसका प्राइस ही बहुत ज्यादा है तो मतलब आप समझ लो कि बीच में काफी कुछ झमेला है, बहुत प्रोडक्ट्स के पैसे इधर उधर हुए हैं, तो जाके आपको इतना महंगा प्रोडक्ट मिल रहा है। अदरवाइज इट्स नॉट कॉस्टली एट ऑल।
ओके, उनको वो प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में पड़ता होगा। ओके, ठीक है, बहुत ही लेक्चर हो गया इस पे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो फाइनल रिजल्ट्स। तो आपको देखो, आपका आई विल से कि आप अगर स्टार्टिंग थोड़े बहुत एक्ने हैं तो आप उसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। होम रेमेडीज तब तक काम करती हैं अगर वो बहुत छोटे छोटे एक्ने या कुछ ऐसी चीज है जो कि एकदम से फ्लेयर अप हो गया कुछ भी। अगर आपका बहुत टाइम से आप उसको स्ट्रगल कर रहे हो एक्ने के साथ, देन आई वुड से प्लीज विजिट अ डर्माटोलॉजिस्ट एंड टेक हिज हर सजेशन एंड डू इट अकॉर्डिंगली। क्योंकि आप अपने आप को सच्ची में थैंक यू बोलोगे कि शुक्र है मैं चली गई टाइम पे, नहीं तो वो इतना बुरा बदतर हो जाता है ना कि आप देखते रह जाते हो कि अच्छा अब क्या होना था। सो माय लास्ट वर्ड्स ऑन दिस एक्ने टॉपिक इज, मेरी जर्नी में देखो मैंने हेल्प ली डॉक्टर की, आपकी मर्जी है आप लो, बट आई वुड सजेस्ट कि यू शुड, तभी आपका जो एक पेन है कुछ है वो कुछ कम हो पाएगा। हाय टफी, हाय टफी, हाय मेरा बच्चा। एंड आप अपनी एक्ने स्ट्रगल जो भी है आप कमेंट में मेंशन करिए सो दैट सबको हेल्प मिल सके कि आपने उसको कैसे डील किया। सो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।